तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं हाफ सब्सट्रैक्टर के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर को डिस्कस किया हुआ है, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और आइए हम देखते हैं हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है। काफ़ी इजी वे में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों को। और एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो आप इतना भी लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि हाफ सब्सट्रैक्टर ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में आपका हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, लुक अहेड, कैरी जनरेटर, बीसीडी एडर, सीरियल एंड पैरेलल एडर, ये सारी चीज़ें आपके कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के पार्ट होते हैं। उसी तरह से आपका हाफ सब्सट्रैक्टर क्या एक प्रकार का कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो परफॉर्म करता है किसको, विच इज यूज टू परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 बिट्स, यानी 2 बिट्स के सब्सट्रैक्टर को परफॉर्म करता है। और एडिशन आपका क्या करता था, एडिशन को परफॉर्म करता था। यहाँ पे आपका 2 इनपुट लिया जाएगा, x जो कि आपका मेन यूनिट होगा और y आपका सब्सटेंड होगा। ओके, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक्स वाई ही आपको लेना है, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक्स वाई और ए भी ज़्यादातर कंसेप्ट में यूज़ किया जाता है, तो मैंने एक्स वाई यहाँ पे लिया हुआ है। और 2 आउटपुट आपके डी आपका डिफरेंस के लिए होगा और बी आपका किसके लिए होगा, बोरो के लिए होगा। अगर मैं इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ तो ब्लॉक डायग्राम में आपका एक XOR गेट रहेगा जिसमें आपके 2 इनपुट आपके आ रहे हैं और एक आउटपुट निकल रहा है जो कि डिफरेंस के लिए है, वो क्या है, ए प्लस। और प्लस के ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, तो उसको मैंने यहाँ पे ब्रेक करके लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। डी के जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका बोरो आउट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी होगा आपका बोरो आउट के लिए। आइए हम देख लेते हैं इसके ट्रूथ टेबल को हम किस तरह से बनाएंगे। अब ट्रूथ टेबल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट यूज़ किए जाएंगे। तो इनपुट के लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम और आउटपुट के लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। अब 2 इनपुट आपके ए और बी यहाँ पे लिए गए हैं, आप एक्स एंड वाई भी ले सकते हैं। हो सकता है कि मैंने वहाँ पे एक्स वाई लिया है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार, वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए भी हमने लिया, डी आपका डिफरेंस के लिए और बी आपका किसके लिए, बोरो के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से इसके डायग्राम को बना दे रहा हूँ। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि आपको 2 इनपुट यूज़ किया गया है तो 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 आप यूज़ करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको ये फिल करना है, तो ये फिल करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है, लेकिन फॉर्मूला में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंटू बी कितना है आपका, 0 है तो 0 हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या कह रहा है, ए में कितना है आपका, 0 है। इंटू बी कॉम्प्लीमेंट बी में कितना है आपका, 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया। सिमिलरली आप इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो इस लाइन को सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, ए 0 है आपका, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है तो 1 हो जाएगा। इंटू बी आपका कितना है, 1 है तो 1 हो जाएगा। प्लस आपका ए कितना है, ए 0 है और बी कितना है आपका, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी है आपका 1, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है तो 0 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे थर्ड लाइन को, उसके लिए आपका 1 आएगा। फोर्थ लाइन के लिए आपका 0 आएगा। तो आपका जो फाइनल आउटपुट होगा वो डिफरेंस के लिए वो क्या होगा, 0 1 1 एंड 0 होगा। यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बारी आता है बोरो यानी बोरो आउट का, तो इसके लिए हमने सिर्फ बी ही लिया हुआ है, तो उसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी आपका हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी आप निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो 0 1 0 0 आपका क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा। तो यहाँ तक फ्रेंड आई होप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।